आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम का ऐलान किया है। इसके तहत आम जनमानस से 11 से 17 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की गई है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखे गए एक पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इन बातों का जिक्र किया है। सरकार ने देश की झंडा संहिता में बदलाव करते हुए जो नियम बदले हैं, उसके मुताबिक अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी। साथ ही अब पॉलिस्टर और मशीन से बने हुए राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। आपको बता दें कि 2002 से पहले आम लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की छूट थी। 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। वहीं तिरंगा फहराने के नियमों की बात करें तो अभी तक हाथ से बनाए गए ऊनी, सूती, सिल्क या खादी के तिरंगे को फहराने का नियम था, लेकिन अब पॉलिस्टर और मशीन से बने हुए राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। हालांकि फटा या मैला कुचैला झंडा कभी भी नहीं फहराया जाना चाहिए। इसके अलावा झंडे का आकार आयताकार होने का भी नियम है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। झंडे में केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके भी नहीं फहराया जाता। तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता है। झंडे को जमीन पर भी नहीं रखा जा सकता, न ही झंडे को आधा झुकाकर फहराया जाता है, सिवाय उन मौकों के जब सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने के आदेश जारी किए गए हों। झंडे को कभी पानी में भी नहीं डुबोया जा सकता और न ही किसी तरह का फिजिकल डैमेज पहुंचाया जा सकता है। झंडे को जलाने, नुकसान पहुंचाने या मौखिक तौर पर अपमान के लिए 3 साल तक जेल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। झंडे का कॉमर्शियल इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाता। अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुकाता है, उसका वस्त्र बना देता है, मूर्ति में लपेट देता है या फिर शहीद आर्म्स फोर्स के जवानों के अलावा किसी मृत व्यक्ति के शव पर डाल देता है, तो इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान माना जाएगा। तिरंगे की यूनिफॉर्म, अंडरगारमेंट्स, रूमाल या कुशन बनाना भी अपमान की श्रेणी में है। अगर कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगे को कपड़ा बनाकर पहनता है तो ये गलत है। नियम ये भी है कि झंडे पर किसी तरह के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। झंडे का इस्तेमाल पर्दे के तौर पर भी नहीं किया जा सकता। किसी कार्यक्रम में मंच को सजाने या फिर वहां पड़ी टेबल को ढकने में भी झंडे का इस्तेमाल नहीं होता। एक और नियम के मुताबिक किसी दूसरे झंडे या पताका को तिरंगे से ऊंचा बरकरार नहीं रखा जा सकता। कुल मिलाकर फहराए गए झंडे की स्थिति हमेशा सम्मानजनक बरकरार होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।